हम आगे हैं। मैंने 2 साइडों पर विंडोज़ खोल ली हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूट्यूब थंबनेल। एक साइड पे मैंने लिख दिया यूट्यूब थंबनेल। अगर नेट ठीक नहीं चलता तो मैं अपनी डिवाइस लगा लेता हूँ, फिर ये हो सकता है। और यहाँ मैं सेलर पे आ गया हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है माई बिजनेस, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है गिग्स। नेट के मामला तो इतने अच्छे नहीं चल रहे, बढ़िया बैक तो मेरा नेट में चेंज करता हूँ। इसको भी उतार देते हैं, शायद ये तंग कर रही है केबल। केबल ही तंग कर रही थी इसको, ठीक है। तो ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए गिग लगाई थी यूट्यूब थंबनेल की, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं लगाते हैं, ये तो अभी आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये लगी है, और अभी हमने नहीं लगानी है। और इधर आ गए हैं हम। ये आ रहे हैं हमारे पास बहुत सारे गिग्स आ रहे हैं। आई विल क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर वगैरह वगैरह, ये जो भी आ रहा है इसमें से कोई एक पिक कर लेते हैं हम, ठीक है। क्योंकि पहली चारों टॉप पर ही आ रही हैं, हाँ। तो इन तीनों में से कोई एक गिग ले लेते हैं। ये लिखा हुआ आ रहा है जी, आई विल डिज़ाइन 2 यूट्यूब थंबनेल इन 3 आवर्स। तो ये उसने स्पेशल ऑफर दे दिया किसी के लिए। इसके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि इसने 44 रिव्यूज़ हैं इसके पास, और 5 भी है, 5 स्टार भी है और 44 रिव्यूज़ भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास अच्छे रिव्यूज़ हैं। क्योंकि अगर रिव्यूज़ की तादाद ज़्यादा हो और उसका स्टार भी अच्छा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी डिलीवरी दे रहा है वो। चलें, ये मैंने खोल लिया गिग अभी। ये भी हमने सुबह ही मैंने एक गिग लगाई थी, ताकि हम भी अभी देखते हैं कि इसी तरह की आपने एक गिग और लगानी है, ठीक है। ये आने से कुछ देर पहले ही मैंने लगाई है। नेट लगा लें, फिर स्लो चल रहा था। चलो इसको ऑफ कर दें। जी, आइडेंटिफाइंग, चलो आगे क्या कह रहे जी, इसके पास एक ऑर्डर इन क्यू में पड़ा हुआ। इमेजेस भी लगे हुए हैं, ये नीचे इमेजेस हैं, खुल रहे हैं, भी नज़र नहीं आया। ये मैं यहाँ से फोटोशॉप भी खोल देता हूँ। फोटोशॉप की थोड़ी सी स्किल आपको आनी चाहिए सबको, हाँ। जो डिज़ाइनर है उन्हें तो आती होगी, जो डिज़ाइनर नहीं है उन्हें भी थोड़ा बहुत। फोटोशॉप कोई इतना मुश्किल नहीं है, मतलब अगर आपको पेंट ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं तो आप इसकी 1-2 वीडियोस देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर पेंट में कुछ काम आप कर सकते हैं तो। मेरे चैनल पे भी कोई 1-2 लेसन होंगे बेसिक्स के, फोटोशॉप के, अगर आप देखना चाहो ना, शायद होंगे। नहीं जी, ओल्ड वर्जन है। आप देखेंगे मैं जब भी काम करूँगा तो ओल्ड वर्जन में करूँगा, हाँ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि एक तो जो हमारा इक्विपमेंट है वो कौन सा है, और ऐसा कौन सा वर्जन है जिसके साथ हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इजी होके काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए तो ये चीज़ मैटर करती है ना कि भाई नया वर्जन सीख लें, ठीक है ना। हमारे लिए मैटर ये करता है कि हमने जो काम करना है वो कितना क्विकली कर सकते हैं, कितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, और हमें कितने हैंग इशू नहीं आएंगे, हमारे सिस्टम के मुताबिक कितना कौन सा टूल है जो अच्छा चलेगा। मतलब मैं कहूँ भी बिल्कुल लेटेस्ट टूल इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा इक्विपमेंट कितना लेटेस्ट है। वैसे तो ये i7 ही है, ठीक है, 7 जनरेशन है, लेकिन आपको एक जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ कि हमें उन टूल्स को इस्तेमाल करना है। मतलब लेटेस्ट टूल इस्तेमाल करना कोई प्रोफेशनल क्राइटेरिया नहीं है, ये सेन में रखें। किसी भी चीज़ का लेटेस्ट टूल इस्तेमाल करना, हाँ, लेटेस्ट इन्वायरमेंट इस्तेमाल करना क्राइटेरिया है, लेटेस्ट टूल इस्तेमाल करना। टूल का मतलब वर्जन, मतलब एक बंदा कोरल ड्रा का एक्सपर्ट है, अगर वो इतना एक्सपर्ट है कोरल ड्रा वर्जन 5 में, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, हाँ,
तो वो 5 से आगे ना आए तो उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसको बेसिकली क्या करना है, डिज़ाइनिंग करनी है। और अगर जो बंदा 5 में काम कर रहा होगा ना, कभी आप उसे काम करते हुए देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो सारी चीज़ें नई वाली हैं जो वो करने लगा हुआ। यानी कि जिन लोगों ने पुराने टूल्स सीखे हुए हैं उस वक़्त के हिसाब से, उस वक़्त ये वाले जो आज चीज़ें आ गई हैं ये ऐसे फ्रंट पर नहीं होती थी, ये खुद से करनी पड़ती थी। तो क्योंकि उस वक़्त था ही कुछ नहीं, तो बंदे को आते थे वो काम भी करने आते थे। ये आपको जो ऑप्शन बार नज़र आ रही होती है, एक फोटोशॉप का वर्जन था, उसमें तो ये होती नहीं थी, ऑप्शन बार थी ही नहीं। सो बहरहाल आगे वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। ये यहाँ से मैं ज़रा ये भी खोल लेता हूँ, जो फाइवर गिग वाली मैंने इमेज खोली बनाई हुई है एक आपको दिखाने के लिए। ये भी मैंने साथ ही पैरेलल खोल ली। इधर से आ जाएं इधर वापस। ये बेचारा अभी तक खुलने भी लगा हुआ है, इसको रीलोड करें, इसे बंद कर दें जी। अब आप ये देखें जरा, आपने यहाँ से ना हेल्प पे के आगे चलना है। अभी ये से खुल जाने दें। अब हमने अपनी गिग लगानी है जी, ठीक है। पता लग गया ना कैसे आया हूँ मैं यहाँ पे? मैं क्या पता लग गया ना इधर तक कैसे पहुँचा हूँ? कैसे पहुँचा हूँ? माई बिजनेस से आए, यहाँ से हम गिग में गए हैं, ठीक है। यहीं पर आपकी सारी गिग्स आएंगी। और ये देखें एक गिग मैंने पॉज भी की हुई है, तो वो पॉज गिग भी आ रही है, यानी कि वो चल नहीं रही है, बनाई हुई है लेकिन मैंने उसे रोका हुआ। तो आप अपनी किसी गिग को अगर रोकना चाहते हो तो रोक भी सकते हैं, ठीक है। और ये एक एक्टिव है, अभी हमने नहीं बनानी है तो हम क्रिएट पे जाते हैं। अब ये वाला नेट भी नहीं ठीक चल रहा, ठहर जाए। एक दो फिर रिलोड कर लेते हैं पेज को। लो जी आगे। अब इधर आ गए हम लोग। यहाँ से शुरू कर रहे हैं जी हम काम, ठीक है। अब आपने जब गिग बनानी है ना, तो आपने अपनी इस गिग को भी सामने रखना है, इसको देखकर मैंने बनानी है। हाँ चले, मैं फ़िलहाल फोकस कर रहा हूँ कि मैं इसकी तरह की एक गिग लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसे किया यहाँ से कॉपी। अब हमने जल्दी से बनानी है ताकि क्लास के सेशन में बन जाए। फिर आपने जब बनानी है तो आपने पूरी वर्किंग करके, घर में बैठ के जब बना रहे होंगे सुकून से पूरी वर्किंग करके, एक से ज़्यादा गिग्स को कंसीडर करके, ठीक है ना, फिर टेक्स्ट पे लेना। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह बनाऊँ कि कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग घर में जाके कंप्लीट गिग लगा सको, ठीक है। अच्छा इसे मैं मिटाऊँ? नहीं मिट रहा, तो ये उसने हमें पहले से ही दिया हुआ एक टेक्स्ट, कहता है आपने यहाँ से अपनी बात शुरू करनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, ये वाला विल निकाल दें। चलो जी, अब मैंने क्या लिखा, आई विल डिज़ाइन 2 यूट्यूब थंबनेल इन 3 आवर्स। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर कर दूं। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है 80, मैक्सिमम हम 80 दे सकते हैं। आई विल डिज़ाइन 2 प्रोफेशनल। अभी मेरे पास टूल इंस्टॉल था लेकिन नेट स्लो होने की वजह से शायद कीवर्ड्स अभी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ तो कीवर्ड जब आ रहे होंगे तो मैं उन कीवर्ड में से जो हॉट कीवर्ड होगा उसको मैं टाइटल में लेकर आऊँगा, जो रेलिवेंट भी होगा मेरे टाइटल से। मैं क्या मेरे टाइटल से रेलिवेंट भी होगा और हॉट भी मुझे लग रहा होगा कि यार इसमें ऐड कर लूँ, टाइटल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ मैं। आपको ये बात याद रखनी है कि आपकी गिग ने जो रैंक होना है वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस की वजह से रैंक होना है, वो टाइटल अच्छा लिखे होने की वजह से रैंक होना है, वो टाइटल के अंदर स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स की वजह से रैंक होना है, और डिस्क्रिप्शन में स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स की वजह से रैंक होना है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो अच्छा चलें जी, हमने ये लिख दिया। मैंने लिखा आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल, और इसको कितना लिख सकते हैं हम, 80 कैरेक्टर्स तक। अगर मुझे और भी कुछ इसमें ऐड करना होता तो मैं इसमें ऐड कर लेता। अब आगे आ जाए ज़रा, क्या कह रहा है आगे, सब ने खुद देखना ही है ताकि घर जाके आपका ये इशू ना हो। यानी कि आप लोगों ने मुझे सारी चॉइसेस करके बतानी है। हाँ सिलेक्ट कैटेगरी, हाँ जी हम क्या लगाने जा रहे हैं गिग, इस वक्त कौन सी गिग लगा रहे हैं, यूट्यूब थंबनेल की गिग लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखें, ये क्या लिखा हुआ है, टाइटल कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, ठीक है। नंबर्स हैं टाइटल्स में,
कोई और चीज़ है आपको लग रहा है टाइटल में लिखी हुई है मैंने? कुछ लिखा हुआ है नंबर्स और टेक्स्ट के अलावा? नहीं लिखा ना? लेकिन वो क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है, यही कह रहा है ना वो, ये मैसेज जो रेड कलर में आ रहा है, कहता है टाइटल कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, मतलब उसके मुताबिक रेड कलर में आ गया है ना, इसका मतलब उसने मेरी गिग के टाइटल को एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, तो उसको कोई और करेक्टर मिला है जो कि ये वाला करेक्टर नहीं है। देखें जरा कौन सा करेक्टर है, किसी को समझ आया कौन सा करेक्टर है? एंटर। ठीक है, एक बैक स्पेस करता हूँ मैं, चलो हो गया ठीक। मतलब ये ऐसा था एरर जो नज़र नहीं था आ रहा कि एरर क्या है हमारे पास। ठीक है, तो सिंबल था ना एक बेसिकली, मतलब एंटर किया हुआ था तो उसके नज़दीक ये एक सिंबल था। सो आपने सिंबल्स अपने टाइटल में ऐड नहीं करने, यानी एक बात आपको ये भी पता लगी, उसने कह दिया जस्ट परफेक्ट कि ठीक आ गया आपका जी। अब हमने क्या कहना है उसको आगे से, ये आ गया ग्राफिक डिज़ाइन। अच्छा, अब आगे से आपने बताते जाना है मुझे। देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, आपने मुझे बताना है, मैं ज़्यादा ही नीचे चला गया हूँ जी। क्या होना चाहिए देखें, हाँ जी, ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स, स्ट्रीमिंग होती है ना जो यूट्यूब में हो रही होती है। ठीक है, इसको चूज़ कर लेते हैं, चलो ठीक हो गया। आगे आगे आ गया हमारे पास थंबनेल। चलो अब आगे चलते हैं जी, देखते जाते हैं, अभी कुछ और एरर होगा तो हमें बताएगा। आगे क्या कह रहा है, पॉजिटिव कीवर्ड्स, कहता है कौन से आपके स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन से कीवर्ड्स आप यूज़ करोगे, कितने यूज़ कर सकते हैं? 5 टैग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहीं आए ना अभी तक टैग यहाँ पर, फिर एक बार रिफ्रेश करूँ इसको मैं। चलिए मैं नेट चेंज करूँ ज़रा, इंटरनेट के बगैर कंफर्टेबल काम नहीं होता सही। चले आगे चलते जाते हैं ज़रा। थंबनेल भी हो गया, कीवर्ड ऐड करें। सबसे पहले मैं लिखने लगा हूँ, जरा टाइटल पकड़ो ना, यूट्यूब थंबनेल पहला, हाँ जी क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब कंटेंट, यूट्यूब बैकग्राउंड, यूट्यूब पहला मैंने ये लिख लिया। आगे मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल, लेकिन जब हमने वो टूल काम कर रहा होगा ना मेरा, तो आपको असिस्ट कर रहा होगा, पहली 2 लाइनों से आपने अच्छी अच्छी गिग्स वाले कीवर्ड्स पिक कर लेने हैं। ठीक है, याद है ना कल आ रहा था, ये नेट की वजह से शो नहीं हुआ मुझे अभी। ये मैंने नेट लिया दूसरा चेंज किया, देखता हूँ वो चलता है कि नहीं। अपना डाटा किया मैंने, चलो अब तो चलना चाहिए, आ गया ना अब ये। ठीक है, अब थोड़ी देर में मेरा ख्याल है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। आगे जी क्या क्या आ रहा है, YouTube थंबनेल 27, थंबनेल 43। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कीवर्ड भी यूज़ कर लूँ उधर में, सिंपल थंबनेल भी यूज़ कर लेते हैं। थंबनेल से जस्ट कर रहा था ना, चलो इधर आओ फिर वापस। और क्या आ रहे हैं देखें, वीडियो थंबनेल भी इससे रेलिवेंट है, इसलिए कि वीडियो का ही तो थंबनेल बना रहे हैं आप, तो कोई भी बंदा वीडियो का थंबनेल बनवाना चाह रहा है तो ये कितने लगने हैं टोटल? 5 थंबनेल लगने हैं। और देखें ज़रा, जो हमसे रेलिवेंट हो उनको पिक करना है आपने। बेसिकली हमने इस वक्त सिर्फ टारगेट किया है, ये ज़्यादा मुनासिब है, अट्रैक्टिव थंबनेल। अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल, ठीक है।
अब देखिएगा ज़रा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। कहता है एक तो आपने थोड़ा सा बढ़ा लिया, ठीक है, तो कहता है ये भी ठीक लग रहा है आपका, क्योंकि आपके पास 80 की ऑप्शन है ना, लेकिन वो कह रहा है कि जो पहले वाला था वही बेशक रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अभी आगे चलकर देखते हैं, अगर दोबारा प्रॉब्लम करेगा इसको अगर चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर आकर लिख लेते हैं अट्रैक्टिव। मैंने क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं कीवर्ड यूज़ करूँ वो कीवर्ड मोस्टली सारे तो कीवर्ड टाइटल में तो नहीं आ सकते, डिस्क्रिप्शन में तो ला सकता हूँ मैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ ऐड कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ज़्यादा जो थिक कीवर्ड्स हैं उन्हें मैं किसी तरह टाइटल में भी एडजस्ट कर लूँ। यहाँ लिख दिया जी हमने अट्रैक्टिव, सिर्फ अट्रैक्टिव लिखा गया नहीं, ये भी लिखा गया। और देखें ज़रा, कस्टम थंबनेल कहाँ लिखा हुआ है, इसमें है कि अपनी मर्जी से बताया। यूट्यूब बैनर, यूट्यूब बैनर जो है ना ये नहीं है हमारा, ठीक है, मैं कह ये नहीं है। थंबनेल डिज़ाइन लिखा हुआ है जी, थंबनेल डिज़ाइन, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इसको लेना चाहिए हमें, ये ले लेते हैं जी। 5वां है, चलें जी, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिए, कहता है नहीं ये ना करो आप, ठीक है, तो उसने कहा वो जो पहले वाला था वो ज़्यादा बेहतर था आपका, इसको हम रहने देते हैं फिर। ठीक है, देखें ना यहाँ पर कह रहे हैं जस्ट परफेक्ट, तो जहाँ पर भी वो आपको ग्रीन कलर दे रहा है ना किसी भी जगह पर, तो इसका मतलब होता है कि आपने जो काम किया है वो ठीक किया हुआ है। आगे आगे चल के देखते हैं कि आगे जाने देता है कि नहीं जाने देता। हाँ जी, क्या कह रहा है? हाँ जी, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका? हाँ, स्ट्रीमिंग तो बहुत सारे एप्लीकेशन है ना, तो हम कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ भाई यूट्यूब के लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी एक नया प्रोग्राम आ गया आपके सामने, हाँ, ट्विच, सुना है इसके मतलब? ये पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको भी खोलिएगा, इसके अंदर भी अपना अकाउंट बनाइएगा, ठीक है। ये भी सोशल मीडिया ही है, ये भी सोशल मीडिया स्टाइल है। अच्छा, जो इनमें से इस्तेमाल होने वाले हैं मैं उनके नाम बता रहा हूँ आपको, और फेसबुक, तो जी मैंने ये बता दिया, ठीक है। ये ख़त्म हो गया ये वाला काम, मैं कहा ये भी हमारा हो गया। अब इसे कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। अब आगे चला गया, यानी देखें आपको अगर कहीं पर इशू आएगा ना तो आपने ये नहीं समझना कि हमें आता नहीं है, जहाँ पर आएगा ना वहाँ पर अड़ जाएगा, वो अड़ जाएगा ना, मैं कहा वहीं पर रुक जाएगा, तो आपने उस सारे को रीड करना है फिर कि हम फंसे कहाँ हुए हैं, किस जगह पे रेड कलर आ रहा है और किस जगह पे हम फंसे हुए हैं, उसको आपने रीड करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों फंसे हैं यहाँ पर। जी, अब क्या हो रहा है, अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ एक बेसिक पैकेज ऑफर करने लगा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से हो जाए। आज के लेसन में मैं बेसिक पैकेज ऑफर करूँगा। इधर आ जाते हैं, इसका नाम रख लेते हैं जी यूट्यूब बाय वन। देखते हैं मैं इतना लंबा नाम लेता है कि नहीं लेता। हाँ जी, 2 का था ना हमारा। जी, मैंने क्या नाम रख दिया, ये आपकी मर्जी है, ये नाम रखना टोटल आपकी मर्जी है, या आप अपने पैकेज को नाम दे रहे हैं। यानी आप बेसिकली 2-3 पैकेज इसको बता रहे हो ना कि भाई ये एक स्टैंडर्ड पैकेज है, ये एक मीडियम वाला है, ये एक प्रीमियम पैकेज है। तो उसमें होगा क्या, जब भी आप कोई चीज़ भी खरीद रहे होते हो तो क्या होता है, जो स्टैंडर्ड होती है उसकी प्राइस कम होती है, जो दूसरा पैकेज होगा उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, फीचर ज़्यादा होंगे, जो तीसरा प्रीमियम होगा उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होंगे, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल आज के दिन में आपने कौन सा बनाना है, सिंपल बेसिक बनाना है हमने। उसके बाद क्या कह रहा है, चलें जी अब हम वापस इस पर आ जाते हैं। इसने क्या पैकेज का नाम रखा हुआ है, प्राइस क्या दी हुई है इसने, 23-25 दी हुई है, ठीक है जी। आ जाए इधर, ये मैं इसकी फ़िलहाल दे रहा हूँ, और अगर आप इसको थोड़ा सा और भी बढ़ाना चाहिए, ये हमारी डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये पैकेज डिस्क्रिप्शन है। मैं कह ये सिर्फ पैकेज की डिस्क्रिप्शन हम बता रहे हैं इसको। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिलीवरी टाइम, मैं देखता हूँ कि वो उसने क्या लिखा हुआ है, 1 डे डिलीवरी, ठीक है जी। हम भी उसी की नकल मार लेते हैं। देखें बेसिकली है क्या, मसला क्या है,
मसला यही है ना कि जैसे कोई भी दो बिजनेसमैन काम करने लगे हुए और एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट को देखना पहले। ये नहीं है कि आप अपनी ऑफर्स बैठ के अकेले बैठ के लगाने लगे हुए हैं, तो फिर तो किसी को आप पसंद आ जाएं, बाई चांस पसंद आ जाएं तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो लोग तो गिग्स देख रहे होंगे ना सारी, वो देख रहा होगा कि भाई कौन पैसे कम ले रहा है, ठीक है, कौन जल्दी दे रहा है, कौन क्या सर्विसेज दे रहा है, सारी चीज़ों को वो देख रहे होंगे। इसी तरह आपने अपने सारे कंपटीटर से को देख कर अपनी गिग बनानी है। लो जी, इधर आ गया जी 1 डे डिलीवरी। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिवीजन्स। ठीक है जी, रिवीजन्स का क्या मतलब है? रिवीजन्स का मतलब ये है कि भाई आप उसको कितनी ऑप्शन दे रहे हो कि एक दफ़ा आप उसे बना कर दें, उसे पसंद ना आए तो वो आपको दोबारा के यार इसको थोड़ा चेंज कर दें। ठीक है, तो हम उसे कह रहे हैं कि भाई जी इसने कोई रिवीजन्स दिखाई हैं? 3 रिवीजन्स दिखाई हैं। चलिए हम कौन सी सेल करने जा रहे हैं? हम 4 कर देते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स। लेकिन ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। ठीक है, अब आप वो पूछ रहे हैं इसके अंदर आप क्या क्या दे सकते हो। मैं कहता हूँ ठीक है, लोगो डिज़ाइन भी दूंगा। ठीक है, अब आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कौन कौन सी चीज़ें आपने उसको देनी है। ठीक है, हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? लोगो डिज़ाइन। मैं बहुत सारा चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर रहा। नंबर ऑफ अलर्ट्स, इसको भी छोड़ दें फिलहाल। एनिमेशन तो नहीं है आपकी, प्राइस लगाने लगा मैं यहाँ पे। कितने थे उसके पैसे? डिवाइड करें इसको डॉलर्स पे। 220 अबाउट के 225 225 के हिसाब से डिवाइड करें, अंदाजन देखें क्या बनते हैं। $10। आ जाए जरा, वापस आ जाए अपनी गिग पे। $14 मैंने कितने कर दिए? आ जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं कह अभी मैं डॉलर्स में बता रहा हूँ, वहाँ जब आएगी ना हमारी गिग तो उसमें कन्वर्ट होके आएगी। ठीक है, उसमें रुपीज़ में ही आएगी। अच्छा, उसके बाद ये क्या देने हैं? ये फिलहाल मैं इनमें से भी कोई ऑप्शन उसको नहीं दे रहा। ऐड गिग एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन देना चाह रहे हैं आप उसको कि भाई ये काम करवा लो तो इसके इतने पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे आपके। ठीक है, अभी ये भी नहीं कह रहा। अभी मैंने बड़ी सिंपल सी गिग बनाई है, टाइटल दिया, पैकेज बता दिया, कैटेगरी सिलेक्ट की है ना। वो अभी अगले मरे दूसरी गिग बनाओगे ना, फिर दूसरी अगली में बात करेंगे। ठीक है, ताकि आपसे पहले एक बन जाए ना, सिंपल एक बने पहले। इस पे आ जाए। हाँ जी, क्या कह रहा है वो? नहीं ये नहीं कहेगा ज़्यादा है। ठीक है, सेट पैकेज प्राइस दैट इज प्राइसेस आर बिटवीन 5 and 10,000। ओके, आगे क्या कह रहा है जी? ये देखें, बता रहा है सब कुछ। योर प्राइस शुड बी रिफ्लेक्ट योर बेसिक ऑफर। ठीक है, और टू ऐड पैकेज अपग्रेड गो टू ऐड। ओके, इसे हम कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं। हो गया? अच्छा, वो ये वाली फिगर्स वो कह रहा है, कहता है इस फिगर 14 को नहीं लेना आपने, 15, 20, 25, 30, 35। ओके, जब भी आपने पैकेज ऑफर बनानी है इतनी, और जब हम एक्स्ट्रा ऑफर दे रहे होंगे तो फिर वो डबल भी होती जाएंगी। मतलब आपकी स्टैंडर्ड ऑफर ये वाली चल रही है तो एक्स्ट्रा ऑफर वो कहेगा कि भाई इसको मल्टीपल करो। मतलब ये 15 में दे रहे हो तो वो वाली किस में होनी चाहिए? फिर 30 में हो सकती है, 20 में हो सकती है, 25 पे हो सकती है। ठीक है, मतलब उधर आपने जाकर फिर अपने पैसे बढ़ाने हैं। ओके, इधर आ जाए जी। अब ये क्या आ गई हमारी डिस्क्रिप्शन। वापस आ जाते हैं इधर ही। डिस्क्रिप्शन भी हम यूँ करते हैं, भाई साहब की ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ आए हम, इसको मैंने किया कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ लाकर इसकी डिस्क्रिप्शन को मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये क्या कह रहा है? आर यू अ यूट्यूबर और स्ट्रीमर, डू यू नो थंबनेल ऑफ योर वीडियो कैन अफेक्ट। ये वो सारी बातें बता रहा है। आई विल डिज़ाइन 2 यूट्यूब थंबनेल्स इन 3 आवर्स। ये वही सारी उसने ऑफर की डिटेल लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा कोई कीवर्ड रिपीट नहीं करना। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यूट्यूब लिखा ना, तो
तो मैं बार बार यूट्यूब ही लिख रहा हूँ। अगर मुझे दूसरी दफ़ा भी यूट्यूब लिखना पड़ रहा है तो मैं YT कर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि YT की जो टर्म है वो यूट्यूब के लिए स्टैंडर्ड टर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर्स में मैं YT भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। डू यू नो थंबनेल ऑफ योर वीडियो इफेक्ट। देखे ना, दूसरी दफ़ा यूट्यूब नहीं आया ना, इसने तो एक दफ़ा भी नहीं लिखा। कहाँ लिखा हुआ इसने, आर यू यूट्यूबर, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो जी, ये मैंने कॉपी कर लिया। उसके कहते हैं आल्सो वी कैन डिज़ाइन ट्विटर वीडियो थंबनेल, ट्विच फेसबुक वीडियो थंबनेल, ये हमने उसको दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जाऊँ, वहाँ से जाके थोड़े से अल्फाज को चेंज कर लूँ, ठीक। तो हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा गया फ़िलहाल फौरी तौर पर। जो है आपने अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा शो करना है, कम शो करना है, मैं कह देता हूँ भाई मैं अपने हिसाब से बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा जी 12 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आपने अब अपने हिसाब से करना है जो करना है आपने। और नीचे आ जाए, लिखी गई। ये क्या चीज़ आ गई आगे। अगला सेक्शन कौन सा आ गया, FAQs का सेक्शन आ गया कि भाई अब आप, ये बहुत अहम सेक्शन है, इसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना, हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं बेसिकली, जैसे हम फेसबुक पे अपना ऐड चलाएं तो उस फेसबुक पे भी हम FAQs 2-3 देते हैं उसको, कि भाई कोई आपका कस्टमर जब आपका ऐड देखेगा तो उसके जहन में कौन से सवाल आ रहे हैं उसने पूछने हैं आपसे, ठीक है। सो आपने यहाँ पर भी आकर क्वेश्चंस ऐड कर देने हैं। ये देखिए मैं इस पे आया हूँ, ज़रा देखें इसने कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, नीचे आते जाएं। ये इसकी ऑफर्स आ रही हैं, देखें। अब आपने ये पढ़नी है चीज़ें, ताकि आपने नेक्स्ट टाइम खुद जब गिग बनानी है तो आपको अंदाजा हो। कोई क्वेश्चन दिया है इसने कि नहीं दिया, कि मिस हो गया मेरे से ऊपर से। देखें जरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाकर देखते हैं, नहीं तो मैंने जो गिग पे लगाया है ना वो क्वेश्चन देख लेंगे। माई पोर्टफोलियो देखें, ये आपने देखना है इसने कैसे बनाया हुआ अपना पोर्टफोलियो, हाँ। पोर्टफोलियो भी आपने लोगों के देखने हैं, क्योंकि आपने भी तो बनाना है ना अपना पोर्टफोलियो, ठीक है। वो किस तरह बने हुए हैं, क्वेश्चन नहीं नजर आ रहे इसके। ओके, हमें काम करते हैं, ज़रा डुप्लीकेट कर लें इसकी। उधर ही आ गया, उसको ना ख़राब कर दे। तो ये आ गया जी, मैं इधर वापस गिग में आ गया, यानी मैं अपनी गिग खोल लेता हूँ जो हमने पहले लगाई थी। जी यही वाली थी, हाँ यही थी। इस पर क्लिक करें, ये एरो पे क्लिक करें, एडिट कर लेते हैं। जी ये आ रहा है डिस्क्रिप्शन एंड FAQs, इस पे क्लिक करें। ये वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो कैन यू प्रोवाइड, देखिए मैंने क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं और उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैन यू प्रोवाइड थंबनेल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। अब हम देखते हैं ज़रा वो जो दूसरा था हमारे पास, अगर उसमें यहाँ लिखा मैंने आगे, कैन यू, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ इस, ठीक है। कैन यू प्रोवाइड, क्या था क्वेश्चन, हाँ, कैन यू प्रोवाइड थंबनेल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, और इसका जो मैंने आंसर वहाँ टाइप किया था वही ले आते हैं। ठीक है, ऐड कर दूं। इस तरह आप दूसरे को देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो टाइम हम थोड़ा सा अपना बचा लेते हैं। तीन चार हों बहुत हैं, यानी कि आपके जहन में है कि एक क्वेश्चन, एक क्यूरी आपकी जो पहला क्वेश्चन करेगी 2-3 आपसे, वो कौन से होंगे, तो आप उसको खुद ही पहले से उसके आंसर दे दें, ठीक है। जैसे अगला देखें क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद, हाउ कैन आई सेंड माई फोटोज़।
ठीक है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, ये आगे मैंने तरीका बता दिया कि कैसे, कहता है अगर हमने काम शुरू करना है तो मैं आपको अपनी फ़ोटोज़ वगैरह कैसे भेजूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी ऑर्डर्स इन क्यू कैन यू हैंडल। अगला सवाल ये वो पूछ रहा है कि भाई मैं आपके पास क्यू में, क्योंकि मैंने इस बंदे को पहले देखा और इसके क्यू में ऑलरेडी आने लगे हुए थे 20 ऑर्डर्स, तो साथ ही उसने ये पूछ लिया कि अगर मैं आपको ऑर्डर दूँ तो आप कितने ऑर्डर हैंडल कर सकते हैं क्यू में। तो उसने कहा 10। तो आपने जब उसको देखा उसकी गिग को तो उसके ऊपर आ रहे थे 25 उसके पास ऑलरेडी हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा डिले करेगा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 25 हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अहम है कि आप कितने क्यू में आपके ऑर्डर्स, क्योंकि क्यू के ऑर्डर्स तो नज़र आ रहे हैं ना। आप जब भी कोई गिग देख रहे हैं, देखा था ना हमने क्यू में ऑर्डर्स दिखा रहा था कि भाई क्यू में इतने ऑर्डर्स हैं, आपके पास 5 पड़े हुए हैं, 1 पड़ा हुआ है, 2 पड़े हुए हैं। मैं दोबारा से एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ आपको वाले ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अभी फिलहाल हम इसको भी छोड़ देते हैं, एक ही क्वेश्चन के साथ चलते हैं आगे। यहाँ पर थे ना हम लोग, सेव एंड कंटिन्यू। चलो, अच्छा ये रह गई थी हमारी, ये हमने पेस्ट नहीं की थी, नहीं मेरे लगता है कॉपी ही किया, सिर्फ पेस्ट नहीं किया था। मैंने सेलेक्ट किया था, पेस्ट नहीं था किया। दोबारा सेलेक्ट नहीं किया था हमने पेस्ट से, है ना। हाँ, वो शायद जो विंडो खुली है ना उसकी वजह से चला गया था। ठीक है, सेव। अब एक क्वेश्चन और अभी आपने ऐड करना है। अगर मैं इसके कहूँ सेव एंड कंटिन्यू योर क्वेश्चंस, ठीक है। पहले किसके क्वेश्चंस थे? क्लाइंट के। अब आप अगर उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं क्या, अगर आप उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो उसके क्वेश्चन की बात हो रही है। पहले कौन सा क्वेश्चन था? जो क्लाइंट के ज़हन में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे पूछना चाह रहा है, पहले हमने वो क्वेश्चंस ऐड किए हैं। कहता है अगर आप भी अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं तो अपना क्वेश्चन एक ऐड करें। देखें मैंने यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला चलें जी, हम ये काम करते हैं, इधर आ जाए, यहाँ लिखता हूँ मैं ऐड अ क्वेश्चन, ठीक है जी। व्हाट डू यू हैव रिक्वायर्ड टू स्टार्ट माई प्रोजेक्ट, ठीक है। समझ आई बात की? ये उसको सवाल जा रहा है अब, ठीक है। मैं यानी कि वो मैं उसको बताने लगा हूँ कि आपका प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मुझे आपकी तरफ से क्या चाहिए, ठीक है। थंबनेल मैंने बनाना है उसका, हो सकता है कि मैं उसे कहूँ कि मुझे आप तस्वीरें भेज दें, ठीक है, मुझे अपना लोगो भेज दें, मुझे अपनी वेबसाइट का URL भेज दें, जो चीज़ मुझे उसकी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कहा उसको, फ्री टेक्स्ट की सूरत में मुझे जवाब दे देना इसका, ठीक है। या यूँ कर लेते हैं, आई नीड URLs ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। मैंने कहा मुझे URLs की ज़रूरत है, टेक्स्ट की सूरत में मुझे आंसर कर दो। सेव एंड कंटिन्यू। क्या रह गया पीछे? तस्वीर, इमेज रह गया ना, बाकी तो सारी चीज़ें हम ऐड कर आए हुए हैं। ये देखें ऊपर से सारा प्रोसेस कंप्लीट होता जा रहा है हमारा। अच्छा, क्या कहता है कितने इमेज लगाओ? 3 इमेज लगाओ। इमेजेस में आए, ये देखें मैं इमेज खोला हुआ है, इमेज साइज़ में आता हूँ, ये फोटोशॉप में आ गया हूँ मैं। अगर किसी को फोटोशॉप नहीं भी आता तो इमेज का साइज़ देखने का तरीका ये होता है कि इमेज खोल लें फोटोशॉप में, इमेज में जाएँ और इमेज साइज़ में चले जाओ। आ गया? इंचज़ में ना देखें, पिक्सल्स में देखें। मैं क्या पिक्सल्स में साइज़ को देखें। ओहो, पिक्सल कहाँ गया इसका? हाँ, ऊपर आ रहा है ना, 1280 आ रहा है साइज़ ऊपर, 22,769, यानी कि इस साइज़ का आप लोगों ने इमेज डिज़ाइन करना है इसमें। ये उसका साइज़ हो गया कि इस साइज़ का आपने इमेज डिज़ाइन करना है। फोटोशॉप कैसे आएगा? फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप कैनवा पे चले जाएँ। हाँ, कैनवा तो फ्री टूल होता है, उसमें टेम्पलेट्स बनी होती हैं, तो उसमें शायद फाइवर का तो ना नज़र आए कि थंबनेल बनेगा, लेकिन आपने यूट्यूब थंबनेल ही बनाना है और इस साइज़ का बना लेना है बस। मैं क्या, इस साइज़ का थंबनेल कर लोगे तो चाहे उसे फाइवर के लिए सेव कर लो, तो चाहे उसे यूट्यूब के लिए सेव कर लो। तो नहीं, वो था तकरीबन 720 होता है ना हमारा, हाँ, अबाउट मिलता जुलता है, थोड़ा सा फ़र्क है उसमें, ठीक है।
तो यहाँ से मैंने इसका साइज़ देख लिया, साइज़ इसलिए दिखाया कि आपको भी पता लग जाए कि आपने इमेज किस साइज़ के बनानी है। और आपने क्या करना है कि आपने जो ऑफ़र दिया है आपने रिफ्लेक्ट करना है अपनी ऑफ़र को, ठीक है, अपनी ऑफ़र को आपने रिफ्लेक्ट करना है अपने इमेजेस में। 3 इमेजेस की बात कर रहे हैं ना। पहला जो प्राइमरी इमेज है कोशिश करनी है कि उससे भरपूर मैसेज आए जो आपकी गिग है। बाकी के 2 में भी आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि आप जितने अच्छे 3 इमेज डिज़ाइन करके भेजेंगे, आप यूट्यूब थंबनेल की ही तो ऑफ़र दे रहे हैं उसको, तो आपके थंबनेल जितने अट्रैक्टिव होंगे उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यार ये बंदा काम करने वाला है, ठीक है। तो आपने ये 3 अच्छे से थंबनेल्स बनाने हैं। ओके, ये मैंने सिर्फ इसलिए खोला था कि आपको साइज़ बताऊं, साइज़ बताने के लिए खोला था और इसका कोई मकसद नहीं था। वापस आ जाएं। अब वो क्या कह रहा है, इमेजेस लगाओ। चलो जी, मेरे पास फ़िलहाल देखते हैं कितने इमेजेस हैं। यहाँ पर एक बड़ा इमेज होगा, ये वाला। अच्छा, एक मैंने छोटा सा भी बनाया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। इसी की मैंने साइज छोटा किया था, हाँ वैसे ही छोटा सा किया हुआ है। अच्छा चलो, तीसरा कोई और लगा देता हूँ मैं फ़िलहाल, या नहीं लगाते। अच्छा, उसके बाद क्या रहता है, वीडियो 1 ओनली। कहते हैं एक वीडियो लगा सकते हो, कितनी बड़ी, 75 सेकंड्स की, यानी आप कोशिश करेंगे 1 मिनट की हो जाए, 60 सेकंड में आप कवर कर लो अपना मैसेज सारा। 50 MB उसका साइज़ होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो बनानी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आपने थंबनेल्स बना के रखे हुए हैं पावर पॉइंट में, अपने 10-12 थंबनेल्स ऐड करें। पावर पॉइंट में वीडियो बन जाती है ना, सबको पता होगा। पावर पॉइंट में तो एक्सपोर्ट हो जाती है फाइल MP4 के तौर पर, अगर नहीं आती वीडियो बनानी। अदरवाइज़ फिल्मोरा यूज़ कर लें, सिंपल सा टूल है वीडियोस बनाने के लिए। आता है किसी को? आपको आता है, आप लोगों ने आता है ना, और बाकी होता है। हाँ, अगर किसी को प्रीमियम आता है तो उसमें कर ले। आप प्रीमियम किसको आता है? आपको आता है, दोनों बिल्कुल बन जाएगी आपकी वीडियो, ठीक है ना। आप उसमें बना लें, और बाकी लोग पावर पॉइंट तो है ही है ना, तो उसमें बना लो आप लोग, ठीक है। चलो, उसके बाद आगे क्या आ गया, वीडियो फ़िलहाल तो हमारे पास कोई नहीं होगी इतनी, इसलिए मैं नहीं लगा रहा। हाँ, अगर लगाएंगे तो अच्छी बात होगी, और ज़रूरी नहीं वही हो, ऐसे भी वीडियो आपकी हो सकती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी वीडियो बनकर चली जाए, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दें कि जनाब मैं आपको सर्विस ऑफ़र कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको फिर उसको साथ इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, सारा मैसेज इंग्लिश में देना होगा आपको। अदरवाइज़ आप थंबनेल्स दिखा सकते हैं उसे कि ये मेरा काम है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट्स शो सम ऑफ द बेस्ट वर्क यू क्रिएटेड इन अ डॉक्यूमेंट। कहता है आपका जो बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं उनको दिखा दें। जैसे अभी मैंने अब वेब डेवलपर की बात की है, तो वेब डेवलपर से मैंने कहा कि सबसे ऊपर लिखें अपनी वेबसाइट का URL जो उन्होंने बनाई है, जो लाइव है। उसके बाद उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दें, फिर दूसरा URL लगाएं, फिर उसका स्क्रीनशॉट लगा दें। तो जितनी वेबसाइट्स उनके पास हैं, इसी तरह अगर कोई बंदा थंबनेल मेकर ही है, वो तो थंबनेल ही बना रहा है, तो वो क्या करे, थंबनेल्स लगा दे, ऊपर चैनल का नाम लिखे, नीचे थंबनेल लगा दे, फिर नीचे चैनल का नाम। जैसे मैं कहूँ मैंने स्टार्स अकेडमी के लिए थंबनेल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, बनाता रहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्स अकेडमी के चैनल का लिंक दूंगा और उसके नीचे जो थंबनेल्स होंगे उनके स्क्रीनशॉट दे दूंगा, सिंपल। तो इस तरीके से करके आपने वर्ड में पहले उसे ऐड करें, और बाद में उसकी PDF बना दें, और PDF बनाने के बाद यहाँ पर उसको अटैच कर दें, ठीक है। समझ आ गई बात की? चलो जी, ये भी फिलहाल मैंने दोनों ऑप्शन छोड़ दिए हैं, हाँ। और क्या कह रहा है, PDF ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ PDF लगेगी और कोई फाइल नहीं लगेगी। सेव एंड कंटिन्यू, देखते हैं एरर आता है क्या होता है। जी क्या हुआ, लग गई, ठीक है। चलो जी, लग चुकी हुई है। अब किधर से जाकर देखें इसको, इसे डन करें। दो एक्टिव हो चुकी हुई हैं, अगर 2 आ गई ना एक्टिव में, ठीक है। और अब आपने किसी एक को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने तकरीबन एक जैसी 2 बनाई हैं, नहीं 2 डिफरेंट बनाई हैं हमने, है ना। चलो 2 डिफरेंट बनाई हैं, इट्स ओके। हाँ, थंबनेल एक लगा दिया हमने जल्दी में। अच्छा चलो ठीक हो गया। अब आए जरा डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड आ रहा है, इस पर आओ। ये क्या है, प्रोफाइल पे जाएं। प्रोफाइल भी बनानी है आप लोगों ने, हाँ। जी आ रही है डिस्क्रिप्शन, मैं क्या डिस्क्रिप्शन आ रही है?
अच्छा एक काम करें ज़रा, अभी हमने एक विंडो और भी खोली हुई थी ना, ये वाली। इधर से आए ज़रा माई बिजनेस में, गिग्स में, प्रोफाइल दिखाने लगा हूँ आपको मैं। इसको मैंने क्लिक किया, ये प्रीव्यू आ रहा है, प्रीव्यू पे जाएं, यही बनाई है हमने अभी नीचे आते जाएं। ये तो वो है ना जो डिस्क्रिप्शन दी थी अभी हमने, ये हमने बताया था कहाँ पे काम करेंगे, ये शो है कि ऑनलाइन है। ये मेरी प्रोफाइल में से डाटा आ रहा है कि मैं ये सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी बंदा इधर आएगा तो उसको ये भी पता लग जाएगा कि हम और कौन सी सर्विसेज ऑफ़र करने लगे हैं। अगर उसको इनमें से कोई एक सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ होगी। तो ये प्रोफाइल आपने यहाँ आकर ख़ुद से बनानी है, अपने लिए अपनी प्रोफाइल बनानी है आप लोगों ने। समझ आ गई बात की? ये क्या लिखा हुआ है? ठीक है जी, ये मेरा हाल टेस्ट हुआ है, ऑलरेडी लिया हुआ है मैंने, कोई टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तभी इसने हमसे टेस्ट नहीं लिया। आप पहली दफ़ा जाएँ तो हो सकता है जो स्किल आप ऑफ़र कर रहे हो उसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी होगा, मेरा ख्याल है कोई 30-40 क्वेश्चंस वाला, 30-40 MCQs आएंगे। ठीक है, और सम टाइम स्किल का टेस्ट आता है और सम टाइम इंग्लिश का टेस्ट भी आ जाता है बीच में। ठीक है, तो इंग्लिश का भी टेस्ट देना पड़ेगा आपको, फिर आपकी गिग लाइव होगी, अदरवाइज बीच में रुक जाएगी। तो इसमें टेस्ट दिया हुआ है ना हमने, अगर मैं एक और टेस्ट देना चाहूँ तो एक और दे सकता हूँ, लेकिन मैंने टेस्ट दिया हुआ तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, टेस्ट टेकन। ठीक है, कि टेस्ट दिए हुए हैं। टेस्ट टेकन का मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल टेस्ट हुए होंगे यहाँ पे। तो एक इंग्लिश का हुआ होगा और एक मैंने तो एज ए डिजिटल मार्केटर दिया हुआ है ना, ये जस्ट मैंने ऐसी प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, मैं ज़्यादा फोकस लोकल बिजनेस पे करता हूँ। ठीक है, तो ये जस्ट प्लेटफॉर्म के लिए। चलो ये भी हो गया, मेरा ख्याल है कि अब बन जाएगी। मैंने आपको प्रोफाइल बनाने की बात की है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल का मतलब क्या है? जो थंबनेल मेकर्स हैं वो थंबनेल्स की प्रोफाइल बनाएंगे, जो वेब डेवलपर्स हैं वो वेब डेवलपमेंट की प्रोफाइल बनाएंगे, यानी अबाउट अपनी सर्विसेज के मतलब बताओगे आप। देखें क्या लिखा हुआ है, वी ऑफर फॉलोइंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये आगे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम क्या क्या चीज़ें ऑफर करने लगे हुए हैं। तो आप जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हो ब्रेक डाउन कर लें अपनी सर्विसेज को। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं एक लाइन में लिख दूँ कि वेब डेवलपमेंट सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो ये तो कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं ना हुई। आपके पास CSS भी है, आपके पास HTML भी है। ठीक है, CSS का बहुत सारा टास्क होता है, ऑनलाइन मिल जाता है। HTML का बहुत सारा, HTML एडिटिंग का बहुत सारा टास्क आपको ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, मतलब जो जो टूल्स आपने सीखे हुए हैं पूरी वेब डेवलपमेंट में, उन सबको अलग-अलग करके अपनी स्किल के तौर पर उसमें ऐड कर दें। इसी तरह जिसका कोई और टूल है जिस पे काम करना चाह रहा है वो उसकी अपनी प्रोफाइल बना ले। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कुछ देर के बाद वो आपसे वेरिफिकेशन मांगे, तो अच्छी बात है, वेरिफिकेशन करवा दीजिएगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी होगी और आइडेंटिटी की भी होगी, ID की भी होगी, यानी आपने अपनी तस्वीर ID कार्ड का फ्रंट और बैक लेकर एक तस्वीर इमेज बना लेना है और उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो जब वो मांगेगा तो वहाँ पर आपने उसे अपलोड कर देना है, तो आप वेरीफाइड हो जाएंगे फिर, ताकि आपका वो जो है फिर बाद में कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। और एक ID के साथ आप एक बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल नहीं बना सकते, एक ID के साथ एक बन गया। अगर फॉर एग्जांपल पहले से ही आप बहुत सारे बना के बैठे हुए हो और एक को आपने वेरीफाई करा लिया तो बाकी होल्ड पर चले जाएंगे। तो आपको बेहतर ये है कि जब आपने एक को वेरीफाई करा लिया तो बाकी के जो होंगे उनको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, कैसे डिलीट करना है? सेटिंग्स में जाएंगे, जाकर देखिएगा यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा होगा। सही है, ज़रा खुद देखना है आपने कहाँ पर आता है। मेरा इधर डिलीट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा।